गणेश जी महाराज है, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज रविवार है, सूरज भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूरज भगवान की जय। मनन और मनन लाडले हनुमान जी। कल हमने श्री रामचरितमानस का मनन पाठ में सीखने के और हनुमान की जयकार के साथ लंका विजय की बातें पूरी तरह से तो नहीं आता, पर 2 शब्द सिखाते रहना। कल आपने लक्ष्मण जी को कितने आराम से पूरी रात में ही जाकर के उनकी दवाई ले आए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी का इलाज के लिए संजीवनी बूटी बताई, कहा तो हनुमान जी चुटकी से संजीवनी बूटी ले आए। वो हनुमान है, लाडले हनुमान जी। श्री हनुमान चालीसा और बालाजी की और जो कथा है संकट मोचन हनुमानाष्टक सिखा देना लाडले प्लीज। तो आज पढ़ते हैं। आज क्या हो रहा है भाई? बात ये है कि राम का राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रावण मारा गया था, अब राम की जय जयकार होने लगी। विभीषण अपने भाई की मौत पर विलाप कर रहे थे, तो राम जी ने विभीषण को भी समझाया और बहुत अच्छी तरह से कहा राम जी ने विभीषण को कि मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। और इस तरह से बातें हुई। हनुमान जी अपने और साथियों के साथ कहाँ पहुंचे भाई? अशोक वाटिका में सीता माँ से, क्योंकि ये सारे लोग तो सीता माँ से मिलेंगे तब पहचानेंगे। हनुमान तो पहले ही मिल के आए हैं। अशोक वाटिका में सीता माँ और लाडला हनुमान तो आए, सारी बातें हुई, सबको सब खबर पता चला गई कि रावण मारा गया है। अब लंका विजय के बाद विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रहकर विश्राम कर ले। राम वनवास के कारण लंका नगरी में नहीं गए। सीता से मिलने दोनों बार हनुमान जी गए, अंगद लक्ष्मण सब गए, परंतु राम नहीं आए। राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, भरत मेरी प्रतीक्षा पर होंगे। भरत ने कहा था ना कि ठीक है, 14 वर्ष में अयोध्या में जो आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद आप आ जाइएगा भाई राम जी। और अगर आप देर से नहीं आएंगे 14 वर्षों के बाद, तो भरत ने बहुत डरावनी वाली बातें कह दी थी। तो भरत मेरी प्रतीक्षा पर कर रहे होंगे, अगर जाने में देर हुई तो वे अपनी के आधार पर प्राण त्याग देंगे। अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ, हनुमान राम जी ने कहा। विभीषण राम के साथ अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक देखना चाहते थे। सभी जो किष्किंधा में थे, जो और जगह थे, कहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई राम से मिलने ना जाए, सब तैयार थे। लाडले हनुमान के सारे जो मित्र थे, जो जान पहचान के थे, सब ने यही सोचा था जहाँ हनुमान है वहां हम भी जा सकेंगे, राम जी से मिलेंगे। तो राम ने ये कहा कि अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। विभीषण राम के साथ अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक देखना चाहते थे। विभीषण ने जब ऐसे कहा और साथी सहित सबने निश्चय कर लिया कि हम भी अयोध्या जाएंगे। राम के साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी तो पक्के पहले ही है, फाइनल है, निश्चित है, क्योंकि भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान श्री राम के साथ जो रिश्ता देख लें सब तरफ से एक ही उत्तर है, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान श्री राम के दुलारे प्रेम भाव से। तो अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए भाई सब। विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था। विमान लंका से अयोध्या नगरी की ओर चला, आगे बढ़े। विमान लंका से अयोध्या नगरी की ओर निकल रहे थे, क्योंकि अब 14 वर्ष हो गए हैं, जल्द से जल्द अयोध्या जाना है, राम जी ने कह दिया था। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में विमान को रोका गया। वहां से सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा का भी स्वागत किया, अयोध्या ले जाने के लिए तैयार लिए। उसके बाद उसके आगे ऋषिमुख पर्वत था, ऋषिमुख पर्वत। इस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी, और सीता ने जैसे ही उस तरफ पर्णकुटी में देखा डर गई थी। सीता को बहुत दुख और चिंता की बातें, क्योंकि वही पर्णकुटी में इतना सुंदर बनाई हुई जगह और वहां रावण जैसा आया, मारीच जैसा आया। सीता ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली। उन्हें वह घटना पुनः याद आएगी। चिंता में पर्णकुटी का नाम कहते ही सीता घबरा जाती है। आगे मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर विमान उतरा। ऋषि के आग्रह पर राम ने रात वहीं बिताई। वहीं से राम ने अपने आने की सूचना देने के लिए लाडले हनुमान जी को अयोध्या भेजा। जैसे ही राम जी ने कहा, हनुमान जी तो बस चुटक चल दिए। हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए राम ने उन्हें बताया कि आप जब मेरे आने की सूचना, राम जी ने कहा हनुमान जी को कि आप जब मेरे आने की सूचना भरत को दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसा है। यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे तभी मैं अयोध्या जाऊंगा। राम जी ने कहा हनुमान जी को कि जाके कहना।
हनुमान जी वायु वेग से उड़ चले, छम छम छम, ये हनुमान है। पिता पवन के लाडले पवन पुत्र वायु वेग से उड़ चले। मार्ग में निषाद राज गृह सखी, जो राम जी के मित्र थे निषाद राज जी, हनुमान जी से उनकी बातचीत हुई और तभी निश्चय हो गया कि निषाद राज गृह अयोध्या जाएंगे, जहाँ राजा राम का राज्याभिषेक होगा। उसने भी तैयार कर ली। निषाद राज गृह से हनुमान जी की भेंट हुई, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। नंदीग्राम ये है वो चारों भाइयों का कैसा प्यारा भाव कि राम और लक्ष्मण वन में हैं, तो भरत और शत्रुघ्न वनवास बने हुए ही, भरत नंदीग्राम में और शत्रुघ्न अयोध्या की नगरी में। जो राम जी की बात होनी थी, जो राम जी ने बताया, सिखाया या बोला, पिता दशरथ ने जो बोला, भरत ने वही सेवा की। वहां पहुंचकर उन्होंने भरत को बताया कि हनुमान जी आ गए जहां भरत है, नंदीग्राम में। तो हनुमान जी ने जब वहां के भरत से बातें की, वहां पहुंचकर उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है। हनुमान जी ने कहा भरत को, राम का वनवास पूरा हो गया है, वे प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास पहुंचा हूं। जैसे ही हनुमान जी ने ये बातें कही, यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भरत की आंखों में आंसू हैं, पर रोने का नहीं, वो राम आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, इसलिए भरत खुश हो गए। इस शुभ सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए भरत ने बार बार हनुमान जी को धन्यवाद 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 दे रहे थे भरत। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान जी राम के पास भारद्वाज के आश्रम में लौट आए। कितनी देर लगती है हनुमान को, तो वो तो एक चुटकी में जाते हैं। जब लक्ष्मण को वहां लंका में घायल कर दिया था, बेहोश हो गए थे लक्ष्मण, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने रात में जाके रात के ही समय वापस आ गए, सूर्योदय से पहले। ओम हनुमंते नमः, लाडले हनुमान जी, लव यू, साथ रहना। अगली सुबह विमान प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए सीधे सरयू नदी के ऊपर पहुंच गए। उधर अयोध्या में राम के आगमन में पूरी तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न भाई ने तो राज्याभिषेक की व्यवस्था, वहां के सुंदरता सजावट व्यवस्था में जुट गए। भरत शत्रुघ्न तैयारी हो गई, और खाली भाई नहीं, खाली राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की खुशियां नहीं, अयोध्या नगरी की खुशियां आ गई। सबने तैयारी कर ली सरयू नदी से ही। वहीं सरयू नदी में राजा दशरथ की जब संतान नहीं थी, तो पुत्रष्टि हुआ था सरयू नदी के वहीं, और 4 भाई का जन्म हुआ था। सरयू नदी के ऊपर पहुंच गए। उधर अयोध्या में राम के आगमन में पूरी तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में जुट गए। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई, वो जो केकई ने ही 2 वरदान मांगे थे और भरत को राजगद्दी करने की बात कही, और राम को वनवास दिया 14 वर्षों का। लेकिन जब चित्रकूट में केकई वहां पहुंची थी सबके साथ, तो केकई की बस वो उतनी सी देरी गलती हुई थी। अब चाहे वो मंथरा के साथ हो या कुछ विचार जैसा भी हो, श्री रामचरितमानस यही सिखाता है। अब केकई को अपनी गलती उसी दिन हो गई थी। खुद मंथरा ने भी प्रभु राम से माफी मांगी थी, और राम कहते थे आप तो मेरी माता के समान हो, ये राम है। तो तीनों रानियां नंदीग्राम जाने के लिए तैयार हो गई, सज धज के। हाँ, दुख था, दशरथ जी चले गए, तो तीनों पत्नियां विधवा बनी हुई थी। पर आज राम आए हैं पुत्रों के लिए, और माताओं का यही होता है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशियों का भंडार वही चाहती हैं कि बच्चों का हो। जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा, तब उनका भव्य स्वागत कैसे कहें हमें, क्योंकि अयोध्या वासी तक एक साथ थे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। ये रिश्ता, जैसे ही राम नंदीग्राम पहुंचे हैं, राम ने तुरंत भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत ने राम की खड़ाऊ लाकर अपने हाथों से उन्हें पहनाई। मिलन का यह जो दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। राम और भरत जब दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तो आंसुओं का भी भंडार था, क्योंकि मन में खुशी थी, राम आ गए। खुशी का भी तो जब हनुमान ने कहा था भरत को आकर कि 14 वर्ष हो गए हैं, राम जी आएंगे, तो भरत भी बहुत रो रहे थे, पर वो खुशियों का रोना था कि राम आ गए। और भरत ने राम की जब खड़ाऊ लाकर अपने हाथों से उन्हें पहनाने की कोशिश की, तो राम ने जैसा वस्त्र राम को, सीता को, लक्ष्मण को, केकई ने यही कहा था कि वैसे वस्त्र पहनो जो साधुओं जैसे साधारण सा, तो भरत ने भी वही पहना हुआ था जब से राम को चित्रकूट में लेके आए थे। तो आज राम ने भरत को पहले कपड़े बदलवाए, और उसके बाद तीनों भाइयों का, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, तीनों को सजाकर फिर राम जी खुद चले। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता थी। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहने। उसके लिए राम ने पहले, चारों भाइयों तैयार होंगे तो पहले मुझे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को भी तैयार पहले करना है। ये अपनापन है। सजी धजी अयोध्या नगरी
राम दर्शन के लिए बेचैन थी। माताएं और मुनिगण खुश थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया और राम सीता सोने के सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। तो हनुमान जी नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, सुख गीत गाए सभी ने। तो सबने सबको तैयारी की। जो साथी आए थे, जो मित्र आए थे, जिनकी दोस्ती थी, वो सब आए थे। लंका, किष्किंधा और भी अलग अलग निषाद राज सब, तो सबका स्वागत किया था। तो हनुमान जी जहाँ राम है वहां नीचे बैठे रहते हैं। तो सीता ने अपने मन में सोचा कि गले का हार मुझे हनुमान को देना है। सीता माँ ने खुद सोचा। सीता ने अगले तरीके के साथ गले का एक बहुत प्यारा हार, महंगा हार उतार कर लाडले हनुमान जी को भेंट दिया। ये लो लाडले हनुमान। हनुमान ने वो जो गले का हार सीता माँ ने दिया, हनुमान जी बड़ी खुशी के साथ हाथ में लिया और घुमा घुमा कर देख रहे हैं लाडले हनुमान कि सीता माँ ने भेजा है। अरे वाह, क्या दिया है, अरे क्या दिया है। और जैसे जैसे वो माला उसको दिखती है, गले का हार दिख रहा है, तो कहीं तो राम दिख ही नहीं रहा। थोड़ी देर तो खुशी खुशी देखना शुरू किया हनुमान जी ने, और फिर बाद में मन में सवाल आ गया कि क्या कह रही है सीता माँ, कि राम को क्या, प्रभु को क्या दिया है, दिख ही नहीं रहा। सीता माँ ने कहा, लाडले हनुमान क्या कर रहे हो, क्यों खोल रहे हो एक एक को। उसने गले का हार था ना, हार को एक एक करके खोल रहे हैं हनुमान जी को देखने के लिए। गले का हार खोल दे वो तो टूट गया। सीता माँ के मन में बड़े सवाल से हुए कि लाडले हनुमान ने क्या किया है, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी की जो बार बार गले का हार वो हिला रहे थे, तोड़ रहे थे कि कहाँ है, कहाँ राम, कहाँ होंगे, अंदर वही तो ढूंढ रहे हैं। तो राम जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि राम के दूत, राम के दुलारे हैं लाडले हनुमान जी, और असली रिपोर्ट तो उनकी यही होनी चाहिए जो राम के साथ हो, बस। और इसी तरह से वशिष्ठ मुनि जी ने सारी तैयारियां करवाई। राम का राज्याभिषेक बना। राम का राज्याभिषेक लाडले हनुमान जी विस्तार से सिखाना मुझे पूरा नहीं आ रहा, लेकिन जानने की बहुत इच्छा होती है। बस इसी तरह तैयारी हुई, सब आए, स्वागत हुआ, राम का राज्याभिषेक हुआ। कुछ दिनों बाद विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा चले गए, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौटने, कुछ चले गए, कुछ जाने वाले थे। सब जब आगे आगे जा रहे थे तो हनुमान जी राम के दरबार में ही बैठ गए। अब कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सुग्रीव को पहले कह दिया हनुमान जी ने कि मैं वहीं रहूंगा जहाँ प्रभु श्री राम होंगे, उनके साथ ही रहूंगा मैं तो। और लाडले हनुमान अयोध्या में श्री राम के साथ, जहाँ राम जी गए बस हनुमान वहाँ, और हर दिन यही करते हैं, अब तक भी और हमेशा भी। लाडले हनुमान, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। और राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। राम एक लंबे समय तक अयोध्या के राजा बने रहे। उनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं, सभी सेवा भाव भक्ति में अपने आप से न्याय प्रिय राजा थे राम। जैसे राजा दशरथ थे, दशरथ के लाडले हनुमान, दशरथ के राम, दशरथ के भरत, शत्रुघ्न, सब वही करते हैं अयोध्या में और पूरे हमारे भारत में। और लाडले हनुमान जी तो पूरे भारत के साथ साथ 7 प्लेनेट से भी और ज्यादा जो है लाडले हनुमान मुझे बताया करो ना प्लीज। आपको कोटि कोटि नमन। और राम राज हुआ, इसीलिए हम श्री रामचरितमानस में एक बार मनन करें, एक शब्द करें, बस वही जीवन है, वही जीवन का आधार है। आज भी सभी कोई राम राज्य की जयकार करते हैं, बस सच्चे मन से जयकार कर लें, वही श्री रामचरितमानस की कथा है। चाहे 2 शब्द आए, चाहे वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी है रामायण, और संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। लाडले हनुमान सदा ही श्री रामचरितमानस और श्री कृष्ण भगवान जो भी बताते रहना, साथ रहना, सदा साथ रहना। सूरज भगवान की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। लाडले हनुमान जी प्रणाम। भोलेनाथ की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। लाडले गजानन सदा साथ रहना। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गजानन अच्छी कथा पाठ सुंदरता सच्चे मन से। हालांकि मुझे ना तो विद्या आती है ना बुद्धि, पर माँ ने ही, कामाख्या ने ही, 2 शब्द जो विद्या मुझे आई है वो माँ ने ही दी है। नया जीवन भी अंजनी नंदन दादोजी वैष्णव पावन धाम ने सालासर बालाजी ने ही किया है, और वही करेंगे। साथ रहना वैष्णव पावन धाम सालासर बालाजी। सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। प्रणाम। हर हरे महादेव।